हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कौन सी धातु उच्च ताप पर वायु में जलते हुए अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है? Cu, Pb, Hg, Al। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें सीखना होगा किसके बारे में, कि जो ऊष्मा उत्पन्न करती है, तो ऊष्मा जो उत्पन्न करती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मतलब कि जहां पर ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जहां पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा इन सभी में, वायु से जलने के बाद वो हमें अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर कम क्रियाशील है, तो वो आसानी से ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये कम कम ताप पर ही ऑक्साइड कर रिएक्शन कर लेता है कॉपर। लेकिन यहाँ पे बोला गया है उच्च ताप पर रिएक्शन करता है, तो कॉपर हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद पीबी भी बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है, ये अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है एल्युमिनियम से या एल्युमिनियम से। तो यहाँ पर भी ये पीबीओ आसानी से बना लेता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर उसमें छिपी अभिक्रिया प्रदान नहीं करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। Hg होता है, Hg भी कम क्रियाशील होता है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो ये आसानी से रिएक्ट करके HgO बना लेता है। ठीक है, तो ये भी हमारा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया नहीं होता है। लेकिन एल्युमिनियम जो है अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है। अत्यधिक ताप पर जब गर्म किया जाता है तो ये Al2O3 और प्लस उष्मा, यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें उष्मा निकलती है। इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कुछ इस प्रकार से इसको बैलेंस कर लिया जाता है। तो ये एक तरह का क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है जो अत्यधिक उष्मा प्रदान करती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है एल्युमिनियम, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।